टीएमसी में जो गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई, उस चीजों को लेकर कैसे आप देख रहे हैं और क्या कुछ इन चीजों को लेकर आगे आप करने वाले हैं? देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म किसानों के हित में एक बड़ी अच्छी योजना झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया था। उसमें पीडीएमसी योजना एक मुफ्ता था, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है उसमें फसल सिंचाई के लिए सिंचित करने के लिए देना था। तो आप देखेंगे कि पीडीएमसी योजना जब झारखंड में लागू हुआ, तो लागू होने के बाद इसमें लगातार वित्तीय अनियमितताएं बढ़ने लगी। कई ऐसे जिला हुआ और कई ऐसे कंपनियां उसमें शामिल हो गई जो लगातार पीडीएमसी योजना के सामानों में जो इक्विपमेंट सप्लाई होता है किसानों के बीच में, उन पे 2 नंबर का सामान सप्लाई करने लगे। जैसे कि आप देखेंगे कि 2022, 2023 और 2024 में लगातार कृषि निदेशक के द्वारा जांच प्रतिवेदन में दर्ज किया गया कि फलाना फलाना कंपनी, मतलब 8-10 कंपनियां, जिसमें पॉलीमर से कई ऐसी कंपनियां थी जिसको के सामान का उत्पाद को जब जांच करने गई सीपेट द्वारा, सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि प्लास्टिक का सबसे उम्दा जांच करने की जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो कंपनियां जब कृषि विभाग के द्वारा खेतों में जाकर जांच करती है, उन्होंने कृषि निदेशालय को, कृषि विभाग को निर्देशित किया कि इनका जो सप्लाई है, ये 10 कंपनियों का जो सामान पाया गया है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। मतलब नॉन स्टैंडर्ड मतलब गुणवत्ता युक्त नहीं है। तो इन सब सवालों को लेकर जब सीपेट ने ये कृषि निदेशक को जब रिपोर्ट सौंपी, उसी आधार पे कृषि निदेशक के द्वारा हमको लगता है सितंबर 2023 में 14 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया कि आपने अमान्य तरीके से अमानक सामान को जनता के बीच में या किसानों के बीच में बांटने का काम। लेकिन उसी दरमियान एक इत्तेफाक घटती है, निदेशक संजय सिंह ने उन लोगों को ब्लैक लिस्ट भी किया, उनकी परिसंपत्तियों को, उनका बैंक गारंटी को जब्त किया और उन्होंने एक आदेश निर्गत किया कि 1/9/2023 को कि जब तक पूरे झारखंड में ये 6 साल तक लिए काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक 4 दिन के अंदर में ही ऐसी 8 सितंबर को उन्होंने एक तार्किक आदेश निकाला कि इन सब कंपनियों के साथ मीटिंग करके एक तार्किक आदेश निकाला कि हम इनका जो है क्या बोलते ब्लैक लिस्ट से इनको हटाने का काम करते हैं और उनको तार्किक आदेश के तहत कहा कि 1 महीने में सभी सामानों को बदल दिया जाए। लेकिन विडंबना देखिए कि 1-1.5 महीना के बाद उनको 1 महीना का समय दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर उप निदेशक कृषि के द्वारा निकाला जाता है दिसंबर के महीने में कि आप जो है पुनः सीपेट के द्वारा जांच करा के हमें रिपोर्ट सौंपी जाए। वो भी रिपोर्ट भी कहीं नहीं आती है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद अचानक मार्च 2024 में ताराचंद सिंह जो उस समय कृषि निदेशक थे, सचिव थे, उन्होंने एक आदेश निकाला कि इस कि 4 कंपनियों का सामान जो है ब्लैक लिस्टेड पाया गया है, इनका जांच किया जाए, पूरे झारखंड के किसानों की जांच करके इसकी रिपोर्ट जो है सौंपी जाए। और देखेंगे कि उसी बीच में हजारीबाग में तत्कालीन उस समय के जो निदेशक थे कृषि चंदन कुमार ने 12 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने का भी नोटिस दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितनी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं अभी पूर्णतः रूप से काम कर रही है और अभी भी पूरा कृषि उपकरणों का वितरण करिए। अभी हाल फिलहाल में हमने एक लिखित आवेदन भी दिया है, झारखंड सरकार को भी दिया और केंद्र सरकार को भी लिखा। तो 18 दिसंबर 2025 को झारखंड सरकार के अवर सचिव के द्वारा कृषि निदेशक को ये आदेश दिया गया कि आप इसका जांच करके 1 महीना में अद्यतन जांच करके हमें सौंपा जाए। लेकिन आज 2 महीना से ऊपर हो गए, अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट कृषि निदेशालय के द्वारा नहीं जारी किया गया, ना मुझे दिया गया है। विधानसभा में भी जब सवाल उठाने की बात आई तो हमको लगता है कृषि निदेशक के द्वारा जब पित पत्र दिया गया वहां, तो ये मालूम हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया है
कि कुछ गड़बड़ियां हुई है और 2022-23 में हम उनके पेंडिंग्स रखे हुए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।